शहर मालेगांव गोल्डन नगर से हिंदुस्तान भर में अपनी निजामत और अपनी गजलों से पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों को अपना दीवाना बना लेने वाला एक ऐसा नाम हमारी इस नशिस्त की फहरिस्त में मौजूद है जो यहाँ पर निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद जमील साहब से है। मैं उन्हें इस शेर के साथ आवाज दूं कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, तो किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। मीठी आवाज का मालिक जमील साहिब आपके रूबरू। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैंने पहले ही कहा कि हमारे इलाके में शेर शायरी को बहुत पसंद किया जाता है और अच्छे शेर को याद किया जाता है। जो भी शायरी आज अल्हम्दुलिल्लाह हुई है तो जो लोग शुरू से बैठे वो कोट कर रहे हैं और शोरा इकराम से गुजारिश है कि अपना एक एक शेर रकम करके जाएं ताकि अखबार में उसके अखबार के जरिए जो तो पैगाम तो तक पहुँचाया जाए कि कितने लोग शरीक हुए, हमारे रिकॉर्ड में रहे ये बात। हम लोग हमेशा यही काम किए। बदनकामी हुआ करती थी तब भी हम लोग यही काम करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह साहिल साहब का प्रोग्राम, अबुल कामराई साहब का कामयाब तरीन प्रोग्राम। अब मेरे लिए गुंजाइश सुनने सुनाने की नहीं निकल रही है, मगर अब मतीन शहजाद साहब के बाद, अब्दुल हक तनवीर साहब के बाद और बाबा इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ बैठे, ये सूफी वक्त जो अपनी नज़र से अल्हम्दुलिल्लाह हमें सैराब कर रहा है और महसूस भी कर रहा है मुंतज़िमाती कि नशिस्तें बाबा ऐसी ही होनी चाहिए। ये महसूस कर रहे हैं। आज इतना अच्छा अच्छा शेर सुना गया, पढ़ा गया। बाबा बहुत कुछ कहेंगे अभी मेरे बाद अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ कि शबीर सर, मैं अपना कीमती वक्त, हाँ बाबा को दूंगा बिल्कुल। पहले मैं अपना कीमती वक्त बताते हैं भाई। अरे भाई मतलब है कि बाबा की नजर ये शेर, ये रोशन चेहरा देखता हूँ मेरे शाबान अंसारी साहब के लगते जी आज कितनी किताबों के मालिक है। अरीज कम से कम बाबा कितने 6 किताब एक साल में उन्होंने लिखी है। बहुत अच्छी शायरी है और ऐसी नशीतों को ढूंढते हैं कि बरकत वाली कहाँ मिले। तो मुंतज़िम बाबा जहाँ रहे समझ में वो महफिल बड़ी है, तभी आसिफ साहब कदम वहाँ पहुँचे, वरना वो नहीं। मैं उर्दू के 2 दीवानों को मेरी जिंदगी में देखा है, एक हामिद अजहर साहब और एक मुंतज़िम बाबा साहब, दोनों के बहुत पाबंद हैं। और मसला ये है कि बाबा की नजर करता हूँ और इनके दामन से दुआएं चाहूँगा कि फिक्र रास्ते की न मंजिल की खबर रखता हूँ मैं, फिक्र रास्ते की न मंजिल की खबर रखता हूँ मैं, जो दे मंजिल का पता वो राह पर रखता हूँ मैं। फिक्र रास्ते की न मंजिल की खबर रखता हूँ मैं, जो दे मंजिल का पता वो राह पर रखता हूँ मैं। उनका दीवाना हूँ ऐ दुनिया संभल कर बात कर, उनका दीवाना हूँ ऐ दुनिया संभल कर बात कर। बेखबर रहते हुए सबकी खबर रखता हूँ मैं, बेखबर रहते हुए सबकी खबर रखता हूँ मैं मरीज़े इश्क हूँ मेरी कहानी और है, मैं मरीज़े इश्क हूँ मेरी कहानी और है। पढ़ ले जो तहरीर दिल की वो नजर रखता हूँ। मैं मरीज़े इश्क हूँ मेरी कहानी और है, पढ़ ले जो तहरीर दिल की वो नजर रखता हूँ मैं, पढ़ ले जो तहरीर दिल की वो नजर रखता हूँ मैं परिंदा हूँ मेरी किस्मत में हिजरत है लिखी, मैं परिंदा हूँ मेरी किस्मत में हिजरत है लिखी, पर नहीं है फिर भी उड़ने का हुनर रखता हूँ मैं, पर नहीं है फिर भी उड़ने का हुनर रखता हूँ मैं परिंदा हूँ मेरी किस्मत में हिजरत है लिखी, पर नहीं है फिर भी उड़ने का हुनर रखता हूँ मैं। और मतलब मुलाजा कीजिएगा कि भाई ने याद दिलाया शफीकुर रहमान साहब ने उसके बाद 2-3 शेर रहमतें तमाम। हम समझ नहीं पाते दश्त है कि दरिया, सर हम समझ नहीं पाते अशफाक भाई, हम समझ नहीं पाते दश्त है कि दरिया है। आपकी मोहब्बत का राज कितना गहरा है, हम समझ नहीं पाते दश्त है कि दरिया है। आपकी मोहब्बत का राज कितना गहरा है
और शेर होता है कि फूल जैसे होठों पर नफरतों की बातें हैं, फूल जैसे होठों पर नफरतों की बातें हैं, हाय इनके जहनों में जहर किसने बोला है, हाय इनके जहनों में, हाय हमारे मुशायरे के जरिए पैगाम, हमारी नशिस्तों के जरिए पैगाम दुनिया को कि हाय इनको जहनों में जहर किसने घोला है। और आखिरी शेर मुलादा करें कि सांस ले नहीं पाते इन खुली फिजाओं में, सांस ले नहीं पाते इन खुली फिजाओं में, सांस ले नहीं पाते इन खुली फिजाओं में, अमनों के परिंदों पर जालिमों का पहरा है, अमनों के परिंदों पर जालिमों का पहरा है। और मुकम्मल गजल का मतलब मुलाहिजा कीजिएगा कि मतलब है कि गर पेश मोहब्बत का तकाजा नहीं होता, गर पेश मोहब्बत का तकाजा नहीं होता, तकाजा नहीं होता, गर पेश मोहब्बत का तकाजा नहीं होता, गर पेश मोहब्बत का तकाजा नहीं होता, मिलने का कोई तुझसे इरादा नहीं होता, मिलने का कोई तुझसे इरादा नहीं होता, जिस घर में हुआ करती है कुरान की तिलावत। ये आवाज, ये शेर मुंतजिर बाबा साहब के दरबार से निकल के आप तक पहुंच रहा है। बहुत बड़ी हस्ती है दोस्तों, एहतराम वाजिब है। जिस घर में हुआ करती है कुरान की तिलावत, जिस घर में हुआ करती है कुरान की तिलावत, उस घर में कभी दोस्त तो फाका नहीं होता, उस घर में कभी दोस्त तो फाका नहीं होता, जिस घर में हुआ करती है कुरान की तिलावत, उस घर में कभी दोस्त तो फाका नहीं होता, उस घर में कभी दोस्त तो फाका नहीं होता। और ये शेर के लिए पढ़ना पड़ा मुझे। बेसाख कहाँ जाता हूँ मैं तेरी गली में, बेसाख कहाँ जाता हूँ मैं तेरी गली में, बेसाख कहाँ जाता हूँ मैं तेरी गली में, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं होता, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं होता, बेसाख्त आ जाता हूँ मैं तेरी गली में, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं होता। और 3-6 हरफ आके मुलादा करें। कुछ चेहरे नए आए हैं, उनके लिए पेश कर रहा हूँ, मुलादा कीजिएगा। शोलों का कहाँ तक है सफर बोल रहा है, शोलों का कहाँ तक है सफर बोल रहा है, शोलों का कहाँ तक है सफर बोल रहा है, जलता हुआ तहजीब का घर बोल रहा है, जलता हुआ तहजीब का घर बोल रहा है, जलता हुआ तहजीब का घर बोल रहा है। और माजरत के ये माजरत करते हुए शेर पेश कर रहा हूँ, इसमें कुछ फनी खामी है जरूर, मगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुलाजा करें, माफी मांग लो, तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। ये मौजज़ा देखो मेरे खामोश कलम का, ये मौजज़ा देखो मेरे खामोश कलम का, ये मौजज़ा देखो मेरे खामोश कलम का, मैं चुप हूँ मगर मेरा हुनर बोल रहा है, मैं
मगर मेरा हुनर बोल रहा है। ये मौजज़ा देखो मेरे खामोश कलम का, मैं चुप हूँ मगर मेरा हुनर बोल रहा है। बंदों की बदामाल की मुझको न सजा दे, बंदों की बदामाल की मुझको न सजा दे। सदर मुशारा नसीब कुश्ती साहब की जानिब से मुलाजा करें। बाबा ये शेर बड़ी मुश्किल से हुआ है और आपके दरमियान ही पेश किया जा सकता है, मुशारे में तो हवा हो जाएगा। मुलाजा करें। बंदों की बदामाल की मुझको न सजा दे, बंदों की बदामाल की मुझको न सजा दे। तपते हुए सहरा का शजर बोल रहा है, तपते हुए सहरा का शजर बोल रहा है। बंदों की बदामाल की मुझको न सजा दे, तपते हुए सहरा का शजर बोल रहा है। लाओ तो सही इल्म की गहराई से गज़लें, लाओ तो सही इल्म की गहराई से गज़लें, लाओ तो सही इल्म की गहराई से गज़लें, लाओ तो सही इल्म की गहराई से गज़लें। लफ्ज़ों के समुंदर का सफर बोल रहा है, लफ्ज़ों के समुंदर का सफर बोल रहा है। और मक्ता मुलाजा कीजिएगा। लाजिम है फना वक्त के बातिल को वैसागिर, लाजिम है फना वक्त के बातिल को वैसागिर। नेज़े पे उछलता हुआ सर बोल रहा है, नेज़े पे उछलता हुआ सर बोल रहा है। तपते हुए सहरा का शजर बोल रहा है, तपते हुए सहरा का शजर बोल रहा है। बहुत शुक्रिया। ये महफिल अबू लैथ कामरानी साहब ने सजाई है। फिरोज